अभी हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.7 क्लास 12th फिजिक्स का देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या कहते हैं, ए और बी करके दो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ए नंबर पे बात करते हैं। बोला जा रहा है कि अगर हम लोग कभी भी एनर्जी सप्लाई या कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यानी कि पावर सप्लाई हो रहा हो, जैसा कि मान लिया जाए जहाँ पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहाँ से किसी दूर जगह पर अगर इलेक्ट्रिसिटी भेजना है तो ट्रांसफार्मर के मदद से वोल्टेज बढ़ा करके ताकि करंट कम हो जाए और भेजा जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के टॉपिक पे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या यहाँ पर कि अगर क्या कहते हैं पावर ट्रांसमिशन के दौरान अगर पावर फैक्टर का मान अगर कम है, अगर पावर फैक्टर का मान कम है तो पावर का लॉस ज़्यादा होगा ट्रांसमिशन के दौरान। ठीक है, देखा जाए तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कैसे। तो चूंकि एक बात हम लोग पढ़े हैं, पावर बराबर तो फार्मूला होता है IRMS ERMS cos फाई, ठीक है, या IM cos फाई ना। तो ये cos फाई वाला जो टर्म है यही तो मेरा क्या है, पावर फैक्टर है। ठीक है, पावर फैक्टर है। अब एक चीज़ देखा जाए यहाँ पे कि करंट बराबर अगर देखेंगे हम लोग IRMS बराबर अगर देखें तो पावर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय क्या, ERMS cos फाई। अच्छा ठीक है, अगर मान लिया जाए cos फाई का मान, यही सी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि अगर cos फाई का मान कम होता है ना तो पावर लॉस ज़्यादा होगा। तो देखो कैसे होगा, सही बात है होगा, लेकिन कैसे, अगर ये cos फाई कम हुआ तो ये करंट मेरा इसके साथ cos फाई यानी कि पावर फैक्टर के साथ करंट तो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो अगर पावर फैक्टर कम होगा cos फाई यानी कि कम होगा तो करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा। और एक बात हम लोग जानते हैं, हीट बराबर फार्मूला होता है I², ठीक है, I² RT ना। अगर करंट का मान ज़्यादा होता है, बढ़ता है, तो हीट लॉस भी बढ़ेगा। तो करंट का मान अगर चूँकि बढ़ रहा है, पावर फैक्टर कम होने से करंट बढ़ेगा, करंट अगर बढ़ेगा तो हीट लॉस क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, करंट का उस भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो अगर करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट लॉस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा तो ध्यान रखना, यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर पावर फैक्टर कम होगा तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने के कारण हीट लॉस ज़्यादा होने लगेगा, तो पावर का लॉस भी ज़्यादा होगा। तो अगर cos फाई मेरा कम हो रहा है तो पावर का लॉस जो है वो बढ़ने लगेगा, हीट बराबर I² R। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर यहाँ से पावर बराबर I² R भी आपने सुना होगा, होता है कि नहीं। तो अगर करंट बढ़ने का मतलब पावर भी डिसिपेट होना ज़्यादा हो जाएगा। रेसिस्टेंस के पास जो पावर डिसिपेशन होगा वो करंट बढ़ने से ज़्यादा पावर डिसिपेट होने लगेगा, तो पावर लॉस ज़्यादा होने लगेगा cos फाई कम होने से। अच्छा, बी वाले सेक्शन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन मालूम, बी में बोल रहा है कि इस बात को एक्सप्लेन कीजिए कि अगर हम लोग क्या कहते हैं सर्किट में एक एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस वाला, एक सही मात्रा में कैपेसिटेंस वाला अगर एक कैपेसिटर लगा दे तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। तो सही बात है, पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। कैसे, अगर मान लिया जाए कोई एक LCR सर्किट है, मान लिया जाए ये यानी कि कुछ भी है, L है, C है, R है, ठीक है, अगर क्या कहते हैं सर्किट में ही मान लिया जाए AC है, ठीक है, अगर एक सही कैपेसिटेंस वाला लगाएंगे तो आपको पता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 1/ωc, 1 कितना ωc, और ये होता है इसका कैपेसिटेंस, इसका रेसिस्टेंस होता है 1/ωc कैपेसिटर का, और इंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है Lω। ठीक है, तो देखो आप फेजर डायग्राम के अनुसार थोड़ा सा ध्यान दो अगर आप, तो इधर XR होता था यानी कि R रेसिस्टर का रेसिस्टेंस, इधर XL होता है, इधर क्या कहते हैं XC होता है, यानी कि इधर Lω, इधर क्या 1/ωc। अगर मान लिया जाए आपको रिजोनेंस का कंडीशन याद होगा, रिजोनेंस कंडीशन में अगर क्या कहते हैं इधर का Lω और इधर का 1/ωc बराबर हो जाए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो जो ग्राफ है मेरा वो सीधा ऐसे पैरेलल हो जाएगा, सारा का सारा इधर आ जाएगा रिजल्टेंट। यानी कि कब, जब क्या कहते हैं रिजोनेंस होता है उस वक्त Lω बराबर क्या होता है 1/ωc होता है कि नहीं। यहाँ क्या कहते हैं उस वक्त अगर मान लिया जाए इसको ऐसा करते हैं काम, ωc को इधर C को अगर इधर लेकर के आ जाए या ωc को इधर लेके आ जाए तो 1/L ओमेगा इधर चला जाएगा, तो ये इधर डिवाइड में आएगा, तो C बराबर क्या 1/ हो गया कि नहीं L इंटू ओमेगा गुना हो गया क्या ω²। अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C बराबर अगर 1/L इंटू ω² हो जाए,
अगर ऐसा कैपेसिटर यहाँ पे फिट करें जिसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए 1/L ओमेगा स्क्वायर, तब उस C के लिए मेरा रेजोनेंस का कंडीशन हो जाएगा। और रेजोनेंस के कंडीशन में इधर का रेसिस्टेंस और इधर का रेसिस्टेंस मेरा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सारा का सारा रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा, यानी कि ERMS तो मेरा इधर ही होगा, ERMS भी क्या इधर ही होगा और Z भी मेरा क्या इधर ही होगा। तो एंगल मेरा यहाँ पे जो बनता है ग्राफ का ये वाले एक्सिस के साथ, वही एंगल थीटा बराबर मेरा क्या 0 डिग्री, थीटा क्या वही तो मेरा क्या कहलाता है फाई कहलाता है। तो फाई 0 होगा अगर, तो फाई जब 0 हो जाएगा उस स्थिति में, या ये एंगल जितना कम होगा उतना फ़ायदा की बात है, ठीक है। तो अगर ये फाई का मान 0, तो फाई का मान 0 तो हम लोग जानते हैं कि कॉस फाई बड़ा, यानी कि अगर कॉस 0 डिग्री है तो ये होता है 1 यानी कि पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है 1। पावर फैक्टर इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना है 1 ही है पावर फैक्टर का। तो अगर हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस सही कैपेसिटर अगर सही कैपेसिटेंस का लगाएं तो उधर और इधर दोनों का ये ख़त्म हो सकता है, तो रेजोनेंस का कंडीशन आ जाएगा अगर, तो क्या कहते हैं नेट जो आएगा वो इधर आएगा, तो उसे स्थिति में क्या कहते हैं फाई 0, तो मेरा काम बन जाएगा। फाई 0 का मतलब कॉस फाई क्या का मान क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कॉस फाई का मान को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर क्या कहते हैं इसका और इसका रिजल्टेंट के हिसाब से अगर ये एंगल जितना भी छोटा होता जाएगा उतना ही अच्छा है, यानी इसके मान को ये जितना ज़्यादा संभालेगा, ये रिजल्टेंट उतना कम होगा तो भी एंगल छोटा होगा, तो ठीक है कॉस फाई का मान बढ़ेगा। यानी कि अगर फाई का मान जितना कम होगा तो कॉस फाई का मान जो है उतना ज़्यादा होगा ना। कॉस थीटा में थीटा का मान घटने से कॉस का वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे कि कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, और कॉस 60 डिग्री देखो, ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कॉस 45 डिग्री 1/2, कॉस 30 डिग्री √3/2, और क्या कहते हैं कॉस 0 डिग्री क्या 1। कॉस 90 से 0 की तरफ बैठो बढ़ोगे तो वैल्यू सब उसका बढ़ता जाए, ये 90 से 0 की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगा, यानी थीटा का मान घटने से कॉस फाई का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम लोग सही कैपेसिटेंस लगाएंगे तो हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाएगा, और पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। यानी कि पावर फैक्टर अगर क्या कहते हैं मेरा ये पावर फैक्टर अगर बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर बढ़ने से करंट कम होगा, करंट कम होने से क्या हीट लॉस भी कम होने लगेगा, पावर लॉस भी कम होगा, ठीक है। कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चल पड़े तो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा एक बार प्ले जरूर देख लेना। बाय बाय।